हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी उस पर और भी वीडियोज़ लाने की। आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यापारिक बैंक का कार्य है। जो व्यापारिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उनका क्या कार्य है आपको ये बताना है। निक्षेप को स्वीकार करना, ऋण बिलों को भुनाना, सरकारी वित्तीय व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो जो व्यापारिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ये तीनों ही कार्य करते हैं। यानी कि निक्षेप को स्वीकार भी करते हैं, ऋण बिलों को भी भुनाते हैं और सरकारी बिल व्यवस्था भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिविकर्ष सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा जो बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा फैसिलिटी दी जाती है बैंक के द्वारा, तो उसमें क्या होता है। जमा पर निची दर से ब्याज दिया जाता है, जमा पर ऊंची दर से ब्याज दिया जाता है, जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा दी जाती है जिस पर ग्राहक को ब्याज देना पड़ता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है उसमें क्या किया जाता है। तो जो अकाउंट होल्डर जिसका अकाउंट है व्यक्ति का, उसको अपने अकाउंट में जमा राशि से अधिक राशि निकालने के लिए बैंक आज्ञा देता है, वो हो जाता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। एक किस तरह के अकाउंट होल्डर्स को दिया जाता है, जिनकी साख अच्छी होती है और या फिर जिनका करंट अकाउंट होता है, उन लोगों को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा दी जाती है और उस पर ग्राहक क्या करता है, बैंक को ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। नॉर्मली जो सेविंग अकाउंट होते हैं उस पर इंटरेस्ट जो होगा वो बैंक देता है, लेकिन जो इस तरह का रहेगा बैंक ओवरड्राफ्ट जहाँ पर रहता है, तो वहाँ पर बैंक कभी कभी इंटरेस्ट लेता है। नेक्स्ट आ जाएगा, व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है। जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, कौन सा उनका कार्य नहीं होता। साख का निर्माण, नोट निर्गमन, ऋण प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। तो साख का निर्माण भी होता है कि लोन देता है, ऋण भी देता है, क्रेडिट की सुविधा भी देता है, लेकिन नोट निर्गमन का कार्य जो होगा वो व्यापारिक बैंक नहीं करते। नोट निर्गमन का कार्य सिर्फ एक बैंक करता है, वो कौन सा हो जाएगा, रिजर्व बैंक। जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका मेन कार्य है नोट निर्गमन का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद साख की स्थिति में ग्राहक को ब्याज, जो नगद साख दी जाती है, कैश क्रेडिट दिया जाता है, तो वहाँ पर जो ग्राहक होगा उसका ब्याज का क्या रहता है कि उस राशि पर देना पड़ता है जो वास्तव में वह प्राप्त करता है, उस राशि पर देना पड़ता है जो उसे निश्चित या स्वीकृत की गई हो। वास्तव में ली गई राशि पर उचित दर से देना पड़ता है, किंतु कुछ ब्याज या शुल्क उस राशि पर भी देना पड़ता है जो स्वीकृत होने पर प्राप्त नहीं की गई। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नगद साख की स्थिति जब कैश क्रेडिट ले रहा होते हैं, तो वहां पर जो ग्राहक होता है उसे उस राशि पर ब्याज देना पड़ता है जो वास्तव में वो प्राप्त करता है, यानी कि जितनी उसने राशि प्राप्त की होती है उस पर ही पूरा इंटरेस्ट देगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिविकर्ष तथा नगद साख में मूल अंतर होता है। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट है और कैश क्रेडिट है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर वही पूछा है क्वेश्चन में कि अधिविकर्ष अस्थायी व्यवस्था है अर्थात, जबकि नगद साख स्थायी व्यवस्था। अधिविकर्ष तथा नगद साख एक ही बात है। अधिविकर्ष स्थायी व्यवस्था है जबकि नगद साख अस्थायी व्यवस्था है। ग्रुप में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो ओवरड्राफ्ट है और कैश क्रेडिट होता है, उन दोनों के बीच में क्या मेन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो ओवरड्राफ्ट होगा, अधिविकर्ष होता है, वो एक अस्थायी व्यवस्था है, टेम्परेरी होती है, जबकि जो नगद साख दी जाती है वो स्थायी व्यवस्था हो जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का नहीं है। यात्री चेक जारी करना, साख का निर्माण, नोट प्रचलन का कार्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा कार्य है जो व्यापारिक बैंक नहीं करता। तो यहाँ पर जो यात्री चेक भी जारी करता है, साख का निर्माण भी करता है। पहली क्वेश्चन हम देख चुके हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया गया, वहाँ पर नोट निर्गमन लिखा हुआ था, यहाँ पर नोट प्रचलन लिखा हुआ है। तो नोट प्रचलन और निर्गमन सेम ही है, तो नोट प्रचलन का कार्य भी व्यापारिक बैंक का नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक नगद जमाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक राशि उधार देकर बैंक शाखा का निर्माण करते हैं। उपयुक्त कथन। तो ये यहाँ एक सेंटेंस दे रखा है कि व्यापारिक बैंक जो होते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, जो नगद जमाएं वो इकट्ठा करते हैं, उससे कई अधिक गुना जो है वो क्या करते हैं, बैंक उधार देते हैं, जिससे कि शाखा का निर्माण होता है। बैंक का काम ये छोटी छोटी जमाओं को एकत्रित करते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं उनको लोन के तौर पर देते हैं और उसके बाद जो आपको इंटरेस्ट देते हैं और उनसे इंटरेस्ट लेते हैं। बीच का डिफरेंस क्या रहता है, वो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। तो वही कह रहा है कि ये कथन क्या है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही है, गलत है, अंशतः सही है, सही या गलत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा, ये कथन सही होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक एक संस्था है जो डैश। बैंक किस तरह की संस्था है या बैंक का क्या कार्य है या बैंक क्या करता है।
मुद्रा में लेन देन करता है, धन का निवेश करता है, ऋण प्रदान करता है, इनमें से सभी कार्यों को करता है। तो बैंक क्या करता है, मेनली जो बैंक होगा इन तीनों ही कार्यों को करेगा कि मुद्रा में लेन देन भी करेगा, धन का निवेश भी करेगा और ऋण भी देगा। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी कार्यों को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का दायित्व है, जमा राशि, ऋण, निवेश, भुनाएं या खरीदे बिल। क्वेश्चन में कह रहा है कि बैंक का दायित्व क्या है। तो जब जो राज बैंक का दायित्व उस पर होता है जो उसने लिया होगा या उसके पास जो जमा होगा, तो बैंक के पास क्या होता है, जो हम लोग जमाएं डिपॉजिट करते हैं अकाउंट्स में अपनी, वही तो वो क्या हो जाती है, जमा राशि। तो वो हो जाता है बैंक का दायित्व कि जितनी राशि हमने जमा की है, जब भी हम मांगते हैं, जब भी हम जाते हैं निकालने, तो बैंक उस राशि को हमको दे, ये उसका दायित्व बनता है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, जमा राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि व्यापारिक बैंक का कौन सा कार्य नहीं है, ऋण प्रदान करना, निक्षेप स्वीकार करना, साख नियंत्रण करना, साख का निर्माण करना। देखिए थोड़ा सा ऐसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है यहाँ पर और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वहाँ पर क्या था, साख का निर्माण करना भी और साख पर नियंत्रण करना भी। ऋण प्रदान करेगा, निक्षेप स्वीकार करे, निक्षेप का मतलब होता है जो डिपॉजिट कर रहे हैं आप लोग धनराशि, वो हो जाएगा निक्षेप, वो भी करता है। साख का निर्माण करता है लेकिन साख पर नियंत्रण नहीं रखता। ध्यान दीजिएगा कि साख पर नियंत्रण करना जो होगा वो बैंक का कार्य नहीं होगा, व्यापारिक बैंक का। नियंत्रण का कार्य कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है। और कोई भी बैंक जो है, नोट निर्गमन का कार्य हो, साख पर नियंत्रण का कार्य हो, मौद्रिक नीति से रिलेटेड कोई कार्य हो, ये सारे कार्य रिजर्व बैंक के होते हैं, बाकी किसी बैंक के नहीं होंगे। तो यहाँ पर साख पर नियंत्रण करना व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वाणिज्यिक बैंक अपने समस्त कोष तरल रूप में रखते हैं, रेखांकित चेक का नकद भुगतान करते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन सरकारी बिलों का लेन देन करते हैं, विदेशी विनिमय बैंक साधारण बैंकिंग कार्य नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। रेखांकित चेक का नकद भुगतान करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये रूल ही नहीं है। फिर आ जाएगा भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकालीन सरकारी बिलों का लेन देन करते हैं, ऐसा भी नहीं है। विदेशी विनिमय बैंक साधारण बैंकिंग कार्य नहीं करते, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही है कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं अपने समस्त कोष तरल रूप में रखते हैं। यहाँ पर उनको सारी जो जितना भी उनके पास फंड्स होते हैं, जमा राशि होती है, उसे वो लिक्विड में रखते हैं। तो एक आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खाते में बैंक से चेक की सुविधा नहीं प्रदान की जाती है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अकाउंट होता है जिससे कि चेक नहीं इशू कर सकते हम, जिस पर सावधि जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता, इनमें से कोई नहीं। सावधि जमा खाता क्या हो जाता है, फिक्स डिपॉजिट, जो कि एक निर्धारित समय सीमा के लिए आप डिपॉजिट कर देते हैं, उसके बाद आपको जो है जितने भी परसेंट इंटरेस्ट के साथ मिलनी होती है धनराशि मिलती है, 5 साल 10 साल जो भी है, जितने भी के लिए भी आपने डिपॉजिट किया हो, वहाँ पर एफडी करी हो। चालू खाता है, चालू खाते में चेक की सुविधा दी जाती है, आपको पता ही होगा करंट अकाउंट पर। बचत खाते पर भी दी जाती है। ये जो फिक्स डिपॉजिट है, आपने उसमें फिक्स ही कर दिया, अभी इससे आप कुछ निकाल ही नहीं सकते, तो चेक देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सावधि जमा खाता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना कितने प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर की गई थी। जो इंपीरियल बैंक था, तो उसकी स्थापना जब की गई थी तो किसमें कितने प्रेसिडेंसी बैंक मिलाए गए थे, 1, 2, 3 या फिर 4। तो उसमें 3 जो है बैंकों को मिलाया गया था, उसके बाद बना था इंपीरियल बैंक। कौन से 3 बैंक थे जो मिलाए गए थे, तो वहाँ पर बंगाल, मुंबई और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, उन तीनों को मिलाया गया था और बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, 1935, 1938, 1940, 1947। क्वेश्चन में कह रहा है जो रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप सभी लोग को पता है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी। लेकिन कमेंट करके मुझे बताइए कि उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 1935 में उसको स्थापित तो किया गया था, लेकिन उसको नेशनलाइज जो किया गया था वो किस सन में किया गया था, मुझे कमेंट करिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक का निर्माण किया गया था। बैंक ऑफ इंडिया, द इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, द इंडियन बैंक, इंपीरियल बैंक, उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो स्टेट बैंक बना है, एसबीआई जिसे आप लोग कहते हैं, तो वो किस बैंक का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई को बनाया गया था, तो वो हो जाएगा इंपीरियल बैंक। आपने पहले पढ़ा कि इंपीरियल बैंक को कैसे बना था, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को जो है मिला करके बना था, उसके बाद उसका राष्ट्रीयकरण करके किसका बैंक का बनाया गया था, भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया था। तो मुझे कमेंट करिए कि जो एसबीआई है उसकी स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष बैंकिंग संस्था नहीं है। रिजर्व बैंक, नाबार्ड, यातायात बैंक, स्टेट बैंक। शीर्ष बैंकिंग संस्था नहीं है, क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है, तो वो कौन हो जाएगा, रिजर्व बैंक भी है,
रिजर्व बैंक क्या करता है, जितने भी बैंकिंग सेक्टर सारी चीज़ों का रेगुलेशन है वो किसके अंतर्गत होता है, या मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी, वो सब हो जाता है रिजर्व बैंक के हाथ में रहता है। और जो नाबार्ड है वो रूरल क्षेत्र में जो भी विकास से संबंधित है वो सब नाबार्ड में आ जाते हैं। निर्यात आयात बैंक जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उन सबको देखता है। लेकिन जो स्टेट बैंक है वो शीर्ष की संस्था नहीं है, वो उसकी रिजर्व बैंक के ही अंडर में काम करता है, अलग अलग शाखाएं उसकी हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक दर से ब्याज दी जाती है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अकाउंट होगा जिसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, बचत खाते पर, चालू खाते पर, सावधि खाते पर, उतने से किसी पर नहीं। तो उसी खाते पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा जिसमें आप ज़्यादा टाइम के लिए बैंक के पास पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं। भाई बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, तो आप जब मर्जी चाहे जाके पैसा निकाल सकते हैं। करेंट अकाउंट में भी तो एक दिन में कई बार निकाला जा सकता है। लेकिन जो सावधि जमा खाता होता है, यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट हमने कर दिया, एफडी कर दी, तो 5 साल के लिए हम अपना पैसा भी इससे नहीं निकाल सकते। एफडी भी इससे तोड़ी जा सकती है, लेकिन वहाँ पर बैंक आपको कुछ देता नहीं है, जो आपका मूलधन होगा सिर्फ वही देगा आपको, यहाँ पर और कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर आप पूरे टाइम के लिए जितने वक्त के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया है अगर जमा रखेंगे तो उसके बाद जो बैंक देगा तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा देता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक के कोष का स्रोत नहीं है, अंश पूंजी, निक्षेप, ऋण, अधिविकर्ष। क्वेश्चन में कह रहा है कि बैंक के जो कोष का यानी कि किससे बैंक को फंड्स नहीं मिल रहे, सोर्स नहीं है बैंक के फंड का, तो वो हो जाएगा अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो बैंक होता है वो अपने जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको देता है, ना कि उससे उसको राशि मिल रही, बल्कि उसका जो धनराशि होती है वो जाती है, आउटफ्लो होता है ना कि इनफ्लो। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता, बचत खाते पर, स्थायी जमा खाते पर, चालू खाते पर, आवर्ती जमा खाते पर। तो बैंक किस पर ब्याज नहीं देता है, बचत खाते पर देता है, आप सबका ही होगा अकाउंट। स्थायी जमा खाते पर फिक्स डिपॉजिट कर रहे थे समय के लिए 5 साल 10 साल के लिए बैंक के पास पैसा रखें तो ज़्यादा ही इंटरेस्ट देगा आपको। जो आवर्ती जमा खाता जो आरडी जिसे बोला जाता है कि समय समय पर एक निर्धारित राशि आप बैंक में जमा करते रहते हैं किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में, 5 वर्ष के लिए, जितने भी वर्ष के लिए आरडी के लिए आपने किया होता है तो उस पर भी इंटरेस्ट देता है। किस पे नहीं देता है, जो चालू खाता होता है, करेंट अकाउंट होता है, जो बड़े बड़े व्यापारियों का होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों का ही होता है। तो उनका क्या सुविधा मिलती है कि दिन में कई बार वो निकाल सकते हैं, बड़े बड़े लेन देन कर सकते हैं। उल्टा जो बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा उन्हें मिल रही है तो बैंक उनसे इंटरेस्ट ले सकता है ओवरड्राफ्ट पर लेकिन वो इंटरेस्ट देता नहीं है बैंक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक के कोषों का स्रोत है, अंश पूंजी, संचय कोष, जमाएं, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बैंक के पास फंड्स होते हैं तो उसका सोर्स क्या होता है, तो अंश पूंजी भी होती है, संचय कोष भी होते हैं और जमाएं भी होती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।